हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में तहसील नालागढ़ के गांव भांगला के निवासी 70 वर्षीय बागवान नुराताराम ठाकुर ने युवा पीढ़ी के लिए मिसाल कायम की है। उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने बागवानी को आजीविका का साधन बनाया और बागवानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। बागवान नुराताराम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए चंदन की खेती करने का मन बनाया था। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग नालागढ़ से जानकारी हासिल कर बगीचा तैयार किया। बागवान ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में अब तक 75 पौधे कामयाब हो चुके हैं और इन पौधों की कीमत लाखों में हो चुकी है। चंदन मैंने 100 पौधा लगाया था और मेरे पास 75 पौधे जो है बिल्कुल सुरक्षित है। इसी तरह से मैंने 200 पौधा सागवान का लगाया हुआ है और वो भी अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 50 साल के बाद, 15-20 साल के बाद भी ये जो जितनी मेरी जमीन की कीमत है उससे अधिक कीमत के ये पौधे बिक जाएंगे। तो इस तरह से मैं तो किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जमीन में कम से कम, जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो कम से कम 5 बीघा में पेड़ पौधे लगाएं। किसान संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिरुद्ध ठाकुर ने कहा कि किसानों को आकर बागवान नुराताराम से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। बागवान नुराताराम ने चंगर के क्षेत्र के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। हॉर्टिकल्चर विभाग हिमाचल प्रदेश की मदद से 100 बीज लिया था। 75 पौधे इनके अब तैयार हो चुके हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत लगाई। अब जो आज की इनके पौधों की कॉस्ट है वो जमीन से भी ज़्यादा है। जिस भूमि में इन्होंने ये पौधे लगाए हैं उस पे आज चंदन के पेड़ों की जो कीमत है वो लगभग 50 लाख के ऊपर है। मैं इस बात के लिए आदरणीय नुराताराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने खासकर नालागढ़ के चंगर एरिया के लिए जो ये एग्जाम्पल सेट किया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। स्थानीय बागवान विवेक कौशल व गुरदीप चौधरी ने कहा कि हमें बागवान नुराताराम से प्रेरणा लेकर बागवानी को आजीविका के रूप में अपनाना चाहिए। सारी जमीन पे अपने बगीचे लगा रखे हैं। उसमें मुख्यतः चंदन सागवान के बगीचे हैं। उसमें इन्होंने लगभग 100 पेड़ लगाए थे, जिसमें से इनको 75% इनको सफलता मिली है। और इन्होंने जो है अपनी जो पारंपरिक खेती के अलावा हमारा थोड़ा वैश्विक खेती की तरफ भी लोगों का ध्यान किया है। और मैं कहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश क्या जो आसपास के क्षेत्र भी हैं उन सब के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है कि इस उम्र में आके 70+ में उम्र में आकर भी ये इनके अंदर इतना जज्बा है कार्य करने का, तो लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार जो है अनुदान भी देती है। हॉर्टिकल्चर वाले आपको समय समय पर इस चीज़ के लिए पौधे प्रोवाइड करते हैं, आपकी सेमिनार्स कंडक्ट करवाती है ताकि हर एक व्यक्ति जो है इस तरह के कार्य करे। हॉर्टिकल्चर विभाग से पौधे लिए थे चंदन के, जो कि उन्होंने अपने बाग में लगाए। उसके साथ उन्होंने सागवान के भी लगाए हैं और केले के भी लगाए हैं। पर उसके बाद उन्होंने जो पौधे लिए थे अब वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे और किसान भी हैं वो भी इस ओर अपना ध्यान दें, वहाँ एक बार जाके देखें कि इससे मतलब कितना अच्छा रिजल्ट आया है इनका। निश्चित रूप से बागवान नुराताराम ठाकुर देश व प्रदेश के किसान बागवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो कृषि व बागवानी व्यवसाय को बेहतर बनाने में जुटे हैं। नुराताराम के प्रयासों से चंदन की खेती आय का एक बेहतर साधन बनकर उभर रही है। डीडी न्यूज़ के लिए नालागढ़ से संवाददाता जगत सिंह की रिपोर्ट।